Hello my dear friends, you are most welcome in our video session and you people are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, जिसमें मैं DHCP सीरीज के ये तीसरे वीडियो पे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि DHCP होता क्या है, उसका थ्योरेटिकल पैरामीटर। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया DHCP का रोल कैसे इंस्टॉल करना है। यदि आप अपने कंप्यूटर में DHCP सर्वर बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने सर्वर को DHCP सर्वर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको DHCP का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इन विषयों पे डिस्कस कर लिया है। अगला ये नेक्स्ट वीडियो है DHCP सीरीज का ही माय डियर फ्रेंड, जिसमें हम बात करेंगे कि DHCP यदि आपने इंस्टॉल कर लिया है तो DHCP को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आप DHCP डेटाबेस में स्कोप कैसे क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है DHCP स्कोप को, जिसमें हम DHCP स्कोप बनाना सीखेंगे और उस स्कोप के बिहाफ पे किसी भी पर्टिकुलर मशीन पे आप IPS कैसे असाइन करवा सकते हैं डायनेमिकली, उसके ऊपर आज ये डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम DHCP का रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में ऑलरेडी आपको DHCP का रोल इंस्टॉल्ड मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में किया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको DHCP स्कोप क्रिएट करना है तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में DHCP का रोल इंस्टॉल कर लेंगे, देन आफ्टर आप स्कोप क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली मेरे इस कंप्यूटर में ऑलरेडी DHCP रोल इंस्टॉल्ड है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन की तरफ, जिसमें हम सीखने वाले हैं DHCP का स्कोप कैसे क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना होगा। देन आफ्टर आप विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन करेंगे। विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस नजर आएंगे, इंक्लूडिंग DHCP ऑल्सो। आप यहाँ देख सकते हैं DHCP का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जस्ट इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने ये DHCP का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली यदि आपने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे DHCP का रोल इंस्टॉल कर रखा है तो आपका यहाँ पे सर्वर नेम डिस्प्ले कर रहा होगा। किसी के केस में यहाँ पे IP एड्रेस भी आ सकता है, तो मैटर नहीं करता। बेसिकली आपका जो कंप्यूटर नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, IPv4 आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या IPv6 कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। यदि आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में IPv4 चल रहा है तो उसका आप स्कोप बनाइए, या 6 चल रहा है तो आप उसका स्कोप डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे केस में अभी मैं IPv4 को टारगेट कर रहा हूँ। IPv6 पे भी बहुत सारा ग्रैंड लेवल वीडियोस लाने वाला हूं, बट वो आगे चल के डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो IPv4 आपको यहाँ पे IPv4 नजर आ रहा है। सिंपली आप इस पर राइट क्लिक कर देंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके सामने ये मेन्यू ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आपको सेकंड ऑप्शन पे आप देख सकते हैं न्यू स्कोप का ऑप्शन आ रहा है, मींस मेन्यू में आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू स्कोप का विजार्ड अपीयर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और सिंपली आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ स्कोप का नेम फिल करना है। जैसे मैं बना रहा हूँ स्कोप IT अड्डा के लिए। बेसिकली IT अड्डा में भी मैं बना रहा हूँ ये HR डिपार्टमेंट के लिए, ये पर्टिकुलर स्कोप मैं डिजाइन कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप अपने स्कोप का नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाटएवर आप रिलेटेड टू IT अड्डा HR या आप अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहें आप इजिली कर सकते हैं। आपको ये कॉलम फिल करने के बाद नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको IP एड्रेस का रेंज देना है माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप अपने नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड या CMD ओपन कर लें। CMD ओपन करके सबसे पहले आप अपना IP वेरीफाई करें। तो मैं यहाँ IP config कमांड चला के अपने IP को वेरीफाई कर रहा हूँ। तो मेरे इंटरफेस पे जो IP चल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, दैट इज द 10.0.0.1। तो बेसिकली पहला IP एड्रेस मैंने अपने सर्वर के लिए चुना है। अब अगले सेकंड IP एड्रेस से मैं अपना स्कोप बना सकता हूं एज पर नंबर ऑफ PCs के अकॉर्डिंग। यदि आपके नेटवर्क एनवायरनमेंट में 100 PCs लगे हैं तो आप 100 PCs के लिए 100 IP चूज करेंगे। तो 1 तो मेरा अपना खुद के सर्वर का हो गया, 1 को छोड़ के अगले IP एड्रेस से आप स्कोप बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ लिया है 10.0.0.2। 1 मैंने अपने खुद के सर्वर के लिए छोड़ा है। अगले नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर होंगे उनको 2, 3, 4, 5 इस तरीके से DHCP IP ऑफर करेगा। और आप यहाँ पे IP का एंड कर सकते हैं 10.0.0. मैं 100 कंप्यूटर के लिए ले रहा हूं तो यहाँ पे 101 मैंने मेंशन किया है। तो अब इस पर्टिकुलर स्कोप के रेंज में हमें ये पता चलता है कि हमारा IP जो है
वो 2 से स्टार्ट होकर 101 तक चलेगा। मतलब है कि 100 नंबर ऑफ पीसीज के लिए हमने ये स्कोप रेडी किया है। अब इस पर्टिकुलर स्कोप के दौरान 100 पीसीज को आईपी डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। नीचे वाले कॉलम में आप देख सकते हैं आईपी का लेंथ आ रहा है, चूंकि ये क्लास ए है। क्लास ए में फर्स्ट ऑक्टेट एनआईडी होता है, मतलब 8 बिट की एनआईडी होती है, इसलिए यहाँ 8 बिट शो हो रहा है। और जैसे आप क्लास बी करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और क्लास ए के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क आता है वो आता है 255000। ठीक है, तो ये क्लास ए है, इसलिए यहाँ पे लेंथ 8 आ रहा है और सबनेट मास्क 255.0.0.0 आ रहा है। यदि यह क्लास बी होता तो लेंथ आता 16 और सबनेट मास्क आता 255.255.0.0। यदि यह क्लास सी यूज किया होता मैंने तो यहाँ पे लेंथ आता 24 और सबनेट मास्क आता 255.255.255। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये जो लेंथ और सबनेट मास्क का ऑप्शन आ रहा है ये डिपेंड करेगा आपके क्लास के ऊपर। जिस क्लास का आईपी एड्रेस आपने स्कोप में यूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ और सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपको अपना स्टार्ट रेंज और एंड रेंज देना है। स्टार्ट रेंज में आप डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करवाने वाले हैं और एंड में कहां तक करवाने वाले हैं वो आईपी एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। आई होप सो ये विजार्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक ऑप्शन आता है ऐड एक्सक्लूजन्स एंड डिले। मैंने आप यहां थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैंने यहां पे एक रेंज दिया है। प्रीवियस विजार्ड पे मैं वापस आ गया हूं, तो मैंने 2 से लेके 101 तक मैंने यहां पे रेंज दिया है। अब इसी 2 से लेके 101 तक के रेंज में जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप डीएचसीपी सर्वर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहते हैं, आप एक बात पे फोकस करेंगे कि जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप अपने डीएचसीपी स्कोप में से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर रेंज आप यहां पे फिल कर दे। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर किसी 1 2 4 कंप्यूटर पे आपने मैन्युअली आईपी एड्रेस दे रखा हो इसी सेम सीरीज का। हो सकता है आपने 10.0.0.15 से लेके 10.0.0.20 तक आपने खुद असाइन कर रखा हो, या फिर हो सकता है 10.0.0.2 से लेके 10.0.0.5 तक आपने ऑलरेडी मैनुअली असाइन कर रखा हो। तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाना चाहते आईपी के डीएचसीपी के थ्रू, तो आप वो पर्टिकुलर रेंज आप यहां मेंशन करते हो। मैं इसका भी आपको एक्सपीरियंस करा के दूंगा, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 10.0.0.2। मैं स्टार्टिंग का रेंज ले रहा हूं जिससे आपको आगे चल के बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए कि नहीं ये 10.0.0.2 से लेके 10.0.0.3 तक का हमने एक्सक्लूजन ऐड किया था, तो ये आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। इसका जो अगला आईपी होगा 10.0.0.4, आई होप सो वो आईपी अगले वाले कंप्यूटर को मिलेगा। तो एक्सक्लूजन रेंज आप तब देते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, कोई स्पेसिफिक या ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना हो डीएचसीपी सर्वर के द्वारा, और वो आईपी एड्रेस आपके स्कोप से रिलेट करते होने चाहिए। ठीक है, जिस रेंज का आपने स्कोप बनाया है उसी सेम रेंज का आपको यहाँ एक्सक्लूजन देना पड़ेगा, तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डीएचसीपी जो है वो डिले कर देगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद अगला ऑप्शन आता है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ेंगे अगला ऑप्शन आ जाएगा लीज ड्यूरेशन का। लीज ड्यूरेशन ये बताता है कि आपका ये जो पर्टिकुलर स्कोप आप बना रहे हैं ये स्कोप अगले आने वाले टाइम में कितने दिन तक एक्टिव रहने वाला है। तो डिफॉल्ट जो लीज ड्यूरेशन आता है वो आता है 8 डेज। ये जो स्कोप अभी आपने जस्ट बनाया है ये स्कोप अगले 8 दिनों तक काम करेगा, और यदि आप इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 999 डेज तक ये जा सकता है। 999 दिन तक ये स्कोप काम कर सकता है, और मिनिमम इन अ मिनट आप यहाँ पे 1 मिनट भी सिलेक्ट करेंगे तो उस अगले 1 मिनट में वो स्कोप आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो कुल मिला के मिनिमम इन अ मिनट्स एंड मैक्सिमम 999 डेज तक आप अपने स्कोप के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लीज जो है, मतलब ये पर्टिकुलर जो स्कोप है वो अगले आने वाले कितने समय तक एक्टिव रहे, अगले आने वाले कितने समय तक ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट करे, ये आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं लीज ड्यूरेशन से। तो लीज ड्यूरेशन के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। द लीज ड्यूरेशन स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग अ क्लाइंट कैन यूज एन आईपी एड्रेसेस फ्रॉम दिस स्कोप, मतलब इस पर्टिकुलर स्कोप के द्वारा क्लाइंट कितने समय तक आईपी एड्रेस असाइन करने का लाभ ले सकते हैं,
ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मिनट को मैंने 0 कर दिया और जो डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन आ रहा है 8 डेज, उसके थ्रू मैं आगे बढ़ रहा हूं। कंडीशनली यदि आप अपना लीज ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो आता है वो 8 डेज आता है। यदि आप वायरलेस नेटवर्क में यही एक्टिविटी करेंगे तो डिफॉल्ट लीज ड्यूरेशन जो है वो 8 आवर्स आता है, 8 घंटे का आता है। वायर्ड नेटवर्क में यही लीज ड्यूरेशन 8 डेज का आता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये लीज ड्यूरेशन का विजार्ड है, आपको आई होप सो पूरा एकदम क्लैरिफाई हो गया होगा। फिर अगले विजार्ड पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे आपके सामने आता है कॉन्फ़िगर डीएचसीपी ऑप्शंस। मतलब ये विजार्ड ये कह रहा है कि यदि आप यस करके आगे बढ़ते हैं तो अभी आपको आगे 3 विजार्ड और मिलने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे नो कर देते हैं तो यहीं पे आपका डीएचसीपी स्कोप क्रिएशन फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको आगे के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर देता हूं हैंड टू हैंड। तो मैं यस करके आगे बढ़ रहा हूं। यदि आपको यहीं तक सिर्फ आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे आपको क्लाइंट मशीन पे गेटवे असाइन नहीं करवाना है या डीएनएस का आईपी एड्रेस असाइन नहीं करवाना है, तो आप सीधे नो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट मशीन पे जो है डीएनएस का आईपी भी असाइन हो जाए और हैंड टू हैंड डिफॉल्ट गेटवे भी असाइन हो जाए, तो आपको यहाँ पे यस करके आगे के ऑप्शंस भी कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो मैं अभी आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे एक्सप्लोर करा देता हूँ कि आगे के जो 3 ऑप्शंस आने वाले हैं वो क्या हैं और उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे यस ऑप्शन पे सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड्स, राउटर डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे का कॉलम कहां पे होता है, मैं आपको ncpa.cpl पे ले चल के वेरीफाई कराता हूं। मैंने नेटवर्क कनेक्शन का विजार्ड ओपन कर लिया है और मैं यहां पे अपने लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज पे जाता हूं, मैं टीसीपी IPv4 की प्रॉपर्टीज पे जाता हूं। ये वाला जो कॉलम है वो डिफॉल्ट गेटवे का है। यदि आप अपने स्कोप में ये वाला कॉलम फिल करते हैं तो क्लाइंट मशीन के इस पर्टिकुलर ऑप्शन में वो आईपी असाइन हो जाएगा जो आपने वहां पे दिया होगा। तो मैं यहाँ पे अपने सर्वर का आईपी देता हूं, दैट इज 10.0.0.1 और यहाँ पे ऐड कर देता हूं। तो ये 10.0.0.1 जो है वो अगले वाले कंप्यूटर के डिफॉल्ट गेटवे में असाइन हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे फिल कर देते हैं तो क्लाइंट मशीन के डिफॉल्ट गेटवे में वो आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा डिफॉल्ट गेटवे का। अगला ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं। अगले वाले ऑप्शन में डीएनएस में सबसे पहला जो डीएनएस है, आप यहां ध्यान से देखें, जो पहला वाला डीएनएस है प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर। यदि आप चाहते हैं कि क्लाइंट मशीन के प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर पे डीएनएस कॉलम में ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो भी आप चाहते हैं आपके स्कोप में से यदि वो असाइन करवाना चाहते हैं, तो आप यहां पे अपना कंप्यूटर नेम मेंशन करेंगे और आईपी एड्रेस जैसे रिजॉल्व करेंगे आईपी एड्रेस आ जाएगा आपके सर्वर का और उसे आप ऐड कर सकते हैं। मतलब डीएनएस, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर रनिंग है जिसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन कराना है हर एक क्लाइंट मशीन के इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो आप ये वाला ऑप्शन फिल कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट मेरा जो कंप्यूटर नेम है वो है मैं यहां से कंप्यूटर नेम उठा लूंगा, आप भी ऐसे करेंगे। आप अपना कंप्यूटर नेम माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज से कॉपी कर लेंगे और यहां पे अपना कंप्यूटर नेम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करके रिजॉल्व करेंगे आपके सर्वर का जो रनिंग आईपी है वो डिफॉल्ट एक्सेस हो जाएगा, ऐड कर देंगे। अभी ध्यान रहे, मैं जो भी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ वो सिर्फ डेमोस्ट्रेशन करा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके केस में डीएनएस का आईपी एड्रेस कुछ और हो सकता है आपके केस में गेटवे का आईपी एड्रेस कुछ और हो, बट कंडीशनली मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा रहा हूँ कि आप ये सारे कॉलम्स का कहां पे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके केस में आईपीज अलग हो सकते हैं, आपके केस में डोमेन नेम या सर्वर नेम डिफरेंट हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। यहां पे मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो रिजॉल्व कर देंगे और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अगला ऑप्शन आता है विंस का। ध्यान रहे, विन सर्वर अब आज की डेट में यूज नहीं होता, तो विन सर्वर का इस्तेमाल हम यूज करते हैं अल्टरनेट डीएनएस सर्वर के आईपी को फिल कराने में। यदि आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट मशीनों पे अल्टरनेट आईपी एड्रेस, अल्टरनेट डीएनएस का भी आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए, तो आपको ये जो विंस वाला ऑप्शन आ रहा है इसे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपने सर्वर का नेम पेस्ट किया, रिजॉल्व किया और ऐड किया। आपको ऐसे ही डिक्टो एक्टिविटी करनी है, बट आपके केस में आपका आईपी डिफरेंट हो सकता है, आपके केस में आपका सर्वर नेम डिफरेंट हो सकता है, आपके केस में आपका पर्पस डिफरेंट हो सकता है, बट करना कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। आपने विंस कॉन्फ़िगर कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। अब यहां पे आ रहा है ऑप्शन अगला, एक्टिव स्कोप।
मतलब जो अभी आपने स्कोप ये जिस स्कोप पे अभी आप काम कर रहे हैं, यदि इसको हैंड टू हैंड एक्टिव करना है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपको इन फ्यूचर कभी भविष्य में इसको एक्टिवेट करना है तो आप नो कर दीजिए। मतलब अभी इंस्टेंट इसको एक्टिव नहीं करना है तो आप नो कर देंगे, और अभी हैंड टू हैंड आपको यदि स्कोप को एक्टिव करना है तो आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी इसको बनाया है, आपको मुझे डेमो भी दिखाना है, आईपी असाइन करके भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। जैसे मैंने फिनिश किया माय डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा स्कोप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है, ठीक है। तो आपके भी केस में कुछ इस तरीके से आईपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। यदि वो ब्लू कलर का सिंबल आपके यहाँ पे आ रहा है तो एक बार यहाँ पे आप अपने स्कोप को डीएक्टिव और एक्टिव कर देंगे तो वो ब्लू साइन जो आ रहा था, एक तरीके से एरर मैसेज आ रहा था, वो एरर मैसेज हट जाएगा। जब तक किसी प्रकार का कोई साइन या कोई सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा तो वो पर्टिकुलर स्कोप उस समय तक के लिए एक्टिव नहीं होगा, मतलब काम नहीं करेगा, तो आपको वो एरर रिजॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे थे ब्लू एरर आ रहा था, तो मैंने एक बार अपने स्कोप को डीएक्टिव करके एक्टिव करके वापस रिफ्रेश किया तो वो ऑप्शन हट गया। अब आपका ये पर्टिकुलर स्कोप प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है, आईपी असाइन करने के लिए तैयार है। स्कोप के अंदर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं उन पे डिस्कस कर लूं। सबसे पहला ऑप्शन आता है एड्रेस पूल। एड्रेस पूल ये बताता है कि आपने कहां से कहां तक का रेंज बनाया है, मतलब कौन सा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज आपने यहाँ पे फिल किया है जो डीएचसीपी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। दूसरा, आपने जो पर्टिकुलर एक्सक्लूजन रेंज यहाँ पे मेंशन किया होगा, जैसे मैंने मेंशन किया है 2 से लेके 3 तक, मतलब 2 और 3 दो आईपी एड्रेस मैं डीएचसीपी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाना चाहता हूं। अगला आईपी जो मिलेगा डीएचसीपी क्लाइंट को वो आई होप सो 10.0.0.4 मिलना चाहिए एज पर माई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एड्रेस लीज में वो ऑप्शन आते हैं, जैसे किसी क्लाइंट को कोई भी आईपी मेंशन होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या डीएचसीपी सर्वर के द्वारा दिया जाएगा, तो वो डेटाबेस यहाँ पे मेंशन होता रहेगा। रिजर्वेशन का टॉपिक आगे चल के कवर करेंगे, और बाकी अन्य छोटे छोटे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये सारी डीएचसीपी स्कोप ऑप्शन में अभी आपने देखा है कि आपने जो राउटर पे, डीएनएस पे, विंस पे ये सारी चीजें दी होंगी, वो यहाँ पे डेटाबेस के अंतर्गत आती रहेंगी, ठीक है। पॉलिसीज में कुछ खास नहीं है, अभी यहाँ पे कोई पॉलिसीज हमने मेंशन नहीं की है। तो बेसिकली ये हमारा स्कोप रेडी है माय डियर फ्रेंड्स, क्लाइंट को आईपी देने के लिए, जिसका नेम है IT अड्डा HR, ठीक है, जिसका रेंज हमने लिया है 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.101 तक, मतलब 100 पीसीज के लिए हमने ये स्कोप बनाया है, ठीक है। चलते हैं अब क्लाइंट मशीन पे माय डियर फ्रेंड्स, और असाइन करके देखते हैं कि कैसे असाइन होता है, कैसे ये स्कोप काम करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरा सर्वर 2K19 है, और मैंने हैंड टू हैंड यहाँ पे विंडोज 11 की एक वर्चुअल मशीन भी बना रखी है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर, अब मेरे केस में यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, आपके केस में कोई फिजिकल मशीन होगी तो सिंपली आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी, मतलब आपका जो टोपोलॉजी एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए, केबल्स, कनेक्टर, सेंट्रल डिवाइस ये सब प्रॉपर रनिंग होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, प्रॉपर कनेक्ट होने चाहिए। लैन कार्ड पे किसी प्रकार का कोई क्रिस क्रॉस या फिर इनएक्टिव या नॉट कनेक्टिविटी का कोई भी साइन या सिंबल नहीं आते रहना चाहिए, नहीं तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लाइंट मशीन पे आना है जिसपे आपको असाइन करवाना है आईपी एड्रेस, उसके ncpa.cpl नेटवर्क कनेक्शन विजार्ड को ओपन करेंगे, और वहां का जो लैन कार्ड आपका दिख रहा होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर मशीन पे ऑलरेडी मैनुअल आईपी दे रखा है, तो आपने यदि मैनुअल आईपी दे रखा है तो मैनुअल से आपको ऑप्टेन मोड में करना है। जब तक आप अपने क्लाइंट मशीन्स को ऑप्टेन मोड में नहीं डालेंगे तब तक ये डीएचसीपी से आईपी नहीं लेगा। यदि यूज द फॉलोइंग किया हुआ है मतलब आपने स्टैटिक आईपी दिया है, ऑप्टेन का मतलब आप किसी डीएचसीपी पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ऑप्टेन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सिंपली ओके करके क्लोज करके बाहर आ जाएंगे। अब एक बार वेरीफाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस ईथरनेट पे आईपी आया है कि नहीं आया है। मैंने डबल क्लिक किया है और डिटेल पे जाता हूं। आप यहां देख सकते हैं मेरा आईपी ऑलरेडी असाइन हो चुका है। मेरे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, मतलब इस क्लाइंट को जो आईपी एड्रेस मिला है वो मिला है 10.0.0.4। उसका भी रीजन मैंने बताया कि मैंने 1 तो मेरे सर्वर का है, 2 और 3 मैंने एक्सक्लूजन रेंज ऐड किया था, तो डीएचसीपी सर्वर ने 2 और 3 को डिनाई कर दिया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। अगला आईपी जो दिया है क्लाइंट को वो दिया है 10.0.0.4।
और इसका सबनेट मास्क आ रहा है, चूंकि क्लास ए है तो क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है दैट इज 255,000, वो यहाँ आ रहा है। आप देख सकते हैं DHCP गेटवे जो आ रहा है वो 10.0.0.1 आ रहा है, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस में 1 दिया था तो यहाँ पे सारे ऑप्शन 1 ही दे रहा है। ये कह रहा है DHCP सर्वर जो है उसका आईपी एड्रेस 1 है, तो ऑब्वियसली मेरा जो ये सर्वर कंप्यूटर है इसका आईपी एड्रेस जो है वो है 10.0.0.1। तो ये अपने सर्वर को आइडेंटिफाई कर रहा है, सर्वर को आइडेंटिफाई करके ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक चीज मेंशन कर दिया है। तो बेसिकली मेरा ये विंडोज 11 रनिंग क्लाइंट मशीन प्रॉपरली DHCP सर्वर से जुड़ चुका है और उससे प्रॉपरली आईपी असाइन कर चुका है। तो इस तरीके से आपको अपनी क्लाइंट मशीन पे आईपी असाइन करवाना पड़ेगा। तो क्लाइंट मशीन पे आपको जाना है, फिर से मैं आपको एक बार वेरीफाई करा दूं चीजों को। नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे TCP IPv4 की प्रॉपर्टीज में जाना है। ध्यान रहे जब तक आपका क्लाइंट ऑप्टेन मोड में नहीं होगा DHCP सर्वर की लिसनिंग को नहीं ले सकता है, तो आपको यहाँ पे ऑप्टेन मोड रखना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑप्टेन मोड रखेंगे आपका ये पर्टिकुलर क्लाइंट DHCP सर्वर से आईपी ऑटोमेटिकली असाइन कर लेगा। इसी का नाम है DHCP सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स। एक छोटा सा वेरिफिकेशन और रह रहा है कि जो लीज ड्यूरेशन है, लीज ड्यूरेशन डेटाबेस मतलब यहाँ पे जो एड्रेस लीज आपको दिख रहा है, इस एड्रेस लीज में वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आ जाना चाहिए, उसका कंप्यूटर नेम आ जाना चाहिए जिसको इसने दिया है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, आप यहां देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहां पे एक डेटाबेस मेंशन हो गया कि 10.0.0.4 वो ये आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसका कंप्यूटर नेम ये है, इस वाले कंप्यूटर को दिया गया है। और यहाँ पे लीज ड्यूरेशन आ रहा है कि इतने बज के इतने मिनट इस डेट को आईपी असाइन किया गया है। अगले आने वाले 8 डेज तक ये स्कोप एक्टिव रहेगा। जैसे ही 9वें दिन पे आप इसे देखेंगे ये स्कोप यहां से डीएक्टिव हो जाएगा, मतलब क्लाइंट का आईपी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने DHCP सर्वर में स्कोप बना सकते हैं और क्लाइंट मशीनों पे आईपी असाइन करवा सकते हैं। तो ये स्कोप का बेनिफिट है। आप DHCP सर्वर जब भी बनाएंगे तो सबसे पहली जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी वो करनी होगी DHCP स्कोप बनाना है और उसी स्कोप के बेसिस पे क्लाइंट्स आईपी असाइन करने का लाभ ले सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल विजुलाइज हो गया होगा। आप अपने अकॉर्डिंग हैंड्स ऑन करें कैसे आपको स्कोप बनाना है, स्कोप के आधार पे क्या क्या चीजें रखनी है और क्लाइंट मशीन पे किस तरीके से हमें आईपी असाइन करवाना है DHCP सर्वर के द्वारा। आप प्रॉपर्ली एक एक चीज प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करें। सो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आपको सब कुछ विजुलाइज हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।